हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसमें जो हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। और ये जो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, ये स्पेसिफिक फंक्शन करती है। परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। और बात करते हैं अब हम, जो हमें देखने को मिलता है फिनोमिना, ये हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ये देखने को मिलता है हमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस चैप्टर की जो हमारी शुरुआत होती है, हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर सेल्स। सेल हमारा अलग से एक टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे हम टिश्यू के बारे में। मेनली इस चैप्टर के अंदर हम टिश्यू के बारे में ही डील करेंगे। तो आइए बात करते हैं, हमारे पास बच्चों टिश्यू बनता कैसे है। आइए इस बारे में बात करते हैं, टिश्यू क्या होता है। हमारे पास कोई सेल है, ये क्या है बच्चों, हमारे पास कोई सेल, और इन सेल्स के बीच में हमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलता है। और इन सेल्स के बीच में हमें इंटरसेलुलर सेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलता है। जो ये बच्चों ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स इस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ मिलकर, जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ मिलकर टिश्यू फॉर्म करती है। ग्रुप ऑफ सेल्स mix with intercellular matrix form tissue and perform a specific function। और ये जो टिश्यू होता है, ये किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जाना जाता है। डिफरेंट सेल्स मिलकर हमारी डिफरेंट फंक्शंस करती है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हमारा मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो। यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं हमारे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर के अंदर हमारे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिसे बोलते हैं हम प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर के अंदर हमारे चार किंगडम्स हैं वो आते हैं, जैसे किंगडम एनिमिलिया, किंगडम फंजाई, प्लांटाए और प्रोटिस्टा आता है, पर वो यूनिसेलुलर होता है, उसे हम यूनिसेलुलर की कंडीशन में डाल रहे हैं। एक होता है हमारा प्रोटिस्टा। होता यूकैरियोट्स है, होता क्या है बच्चों, होता ये यूकैरियोट्स है बट यूनिसेलुलर होता है, और ये क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसमें सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे फॉर्म होते हैं। हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो होती है सेल, और बहुत सारी सेल आपस में मिलकर क्या फॉर्म करती है, बहुत सारी सेल मिलकर आपस में क्या बना लेती है, टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं उस टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। बेसिकली जो टिश्यू होते हैं हमारे, टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हो, देखने में वो कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, एनिमिलिया का मेंबर हो, प्लांटाई का मेंबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, एनिमिलिया का कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो केवल फंडामेंटली 4 टाइप्स के ही होते हैं। जो टिश्यू होते हैं हमारे, वो टिश्यू 4 टाइप्स के ही होते हैं। इन 4 टाइप्स के अंदर हम अभी बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। और जब ये जो हमारे टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और हमारा लास्ट है न्यूरल टिश्यू। जब ये टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ये बना लेते हैं हमारे ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर क्या आता है, जैसे हमारा स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक, लंग्स, हार्ट, ये आपस में मिलकर स्टमक, लंग और हार्ट बना लिया। अब क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, हमें ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर जैसे हम ह्यूमन फिजियो के अंदर इसे स्टडी करेंगे, ये होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा। और भी होते हैं, जैसे हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर्स जो है उस पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन रिसेप्टर कैसे काम करते हैं उस चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारा कार्डियक सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। साउंड्स इंटरेस्टेड, तो हमें इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। और इनमें डिफरेंट लेवल्स पर जो हमारे सेल्स हुए, टिश्यू हुए, ऑर्गन्स हुए और ऑर्गन सिस्टम हुए, इनमें हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से मतलब है जो इनके काम होते हैं वो डिफरेंट लेवल पर बटे हुए होते हैं। और जो किसी ऑर्गेनिज्म की, जो किसी होल ऑर्गेनिज्म की
वॉल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए अब हम इसकी एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में अब जो हमारा एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ दिया है अब उसके बारे में हम बात करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमने भी आपको बताया कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलती है, और वो सेल्स, ये सेल्स आपस में मिलकर क्या करती है, ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है और ये स्पेसिफिक फंक्शन करती है। ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है और जो कि ये मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन भी करती है, स्पेसिफिक फंक्शन भी करती है। हाउ डू दीज सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर। क्या आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं होता होगा कि ये सेल आपस में मिलकर कैसे वर्क करती है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, जो सेल होती है, सेल मिलकर टिश्यू बना लेती है और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में भरा होता है इंटरसेलुलर सबस्टांस। इनके बीच में होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सबस्टांस, इनके बीच में भरा हुआ होता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स, जो ये सेल होती है, ये सेल कैसी होनी चाहिए, जो सेल होती है वो सिमिलर होनी चाहिए और इनके बीच में इंटरसेलुलर सबस्टेंस भरा होता है। इंटर का मतलब जो जूलॉजी या बॉटनी के अंदर हमारा होता है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, दो के बीच में अगर बात कर रहे हैं किसी दो के बीच में, उसे बोलते हैं हम इंटर। और किसी पर्टिकुलर सेल्स के बाद अंदर अगर हम बात करेंगे, अगर इसके अंदर की बात करें तो उसे बोलते हैं हम इंट्रा, इसे बोलते हैं हम इंट्रा। इंटर मतलब कनेक्शन बिटवीन टू और इंट्रा इनसाइड बिटवीन द सेल्स या स्पेसिफिक बॉडी। इंटरसेलुलर सबस्टेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू। आई होप अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कि सेल होती है, सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है और सेल और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। और ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, इसे बोलते हैं हम टिश्यू। यू मे सरप्राइज्ड टू नो ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। तुम यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि चाहे कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, वो कितने प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है, वो केवल 4 फंडामेंटल टिश्यू से मिलकर बना होता है। These tissue are organized in a specific proportion and pattern to form a organ like stomach, lung, heart and kidney। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे अब टिश्यू बने, टिश्यू से हमारा क्या बनता है, टिश्यू से हमारा बनता है ऑर्गन, ऑर्गन जैसे स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी। और अब हमारा क्या बन चुका है, सबसे पहले हमने अभी बात की टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम और इससे ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो फॉर्म हो जाएगी। तो क्या बना हमारा ऑर्गन, स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। व्हेन 2 or more organ perform a common function by them फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शंस दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो ये कह रहा है कि जो ऑर्गन आपस में, जब ऑर्गन 2 या 2 से अधिक जो ऑर्गन है वो आपस में क्या करते हैं, उनमें फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन देखने को मिलता है तो वे बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया हमारा, सेल, टिश्यू। अब आगे बात करते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन
द सेल्स, टिश्यू, organs and organ system split of the work in a way that exhibit division of labor and contribute to survival of a body of whole। ये कह रहा है कि जो टिश्यू है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है और बॉडी है, इनके बीच में हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मतलब टिश्यू का एक स्पेसिफिक अलग काम होता है, ऑर्गन का अलग काम होता है, ऑर्गन सिस्टम का अलग होता है, और जो पूरी होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है उस पर्टिकुलर अलग फंक्शन करता है वो। तो इसमें काम बटे हुए हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब जो ये एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू को हम उनके फंक्शन के बेसिस पर, उनके सेल उनमें कैसे फंक्शन कर रही है उसके बेसिस पर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप से। द टिश्यू आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 4 टाइप्स। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू और लास्ट है हमारा न्यूरल टिश्यू। लास्ट है हमारा न्यूरल टिश्यू। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी आपको बताया कि जो एनिमल टिश्यू है, जो एनिमल टिश्यू है वो 4 पार्ट में हम इसे ब्रेक करते हैं। पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है हमारा मस्कुलर और लास्ट है हमारा न्यूरल। तो अब हम डिटेल स्टडी करेंगे जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है अब हम इसकी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। जो हमारे टिश्यू के 4 पार्ट होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। अब हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमें कहां देखने को मिलता है? जो एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू हमें ऐसे, बच्चों ये कोई हमारा सेल्स है और जो हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू है ये कहां देखने को मिलता है? हमें डक्ट, ये ऐसे हमें डक्ट या ग्लैंड्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। या एपिथेलियल टिश्यू हमें कहां देखने को मिलता है? या एपिथेलियल टिश्यू हमें ऐसे देखने को मिलता है कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है हमारा, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है हमें वहां पर ये देखने को मिलता है। या और कहां पे है? या किसी बॉडी की ये लाइनिंग बनाता है। क्या करता है? बॉडी की लाइनिंग फॉर्म करता है। और जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक होता है। कैसा होता है? कॉम्पैक्टली पैक। और इसके बीच में जो इंटरसेलुलर सबस्टांस है, जो इसके बीच में हमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या सबस्टेंस बोल सकते हैं, वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा लिटिल अमाउंट में।
जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंपल एपिथेलियल को हम सिंपल क्यों बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियल को हम सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें सिंगल लेयर देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होती है? हमें सिंगल लेयर, ऐसे सिंगल लेयर देखने को मिलती है। इनकी जो टेक्सचर है इनका वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये हो सकती है क्यूब के टाइप की हो सकती है, ये टाइल लाइक हो सकती है जिनको हम स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। ये कोलुमनार हो सकती है, ये सीलिएटेड हो सकती है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, इसे क्यों बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम? क्योंकि इसके अंदर हमें मल्टीपल लेयर देखने को मिलती है। इसके अंदर में क्या होता है? मल्टीपल लेयर। इसके अंदर बच्चों में मल्टीपल लेयर देखने को मिलती है। मल्टीपल लेयर से इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा, वो होता है बच्चों स्किन। क्या होता है हमारा? जो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है स्किन। और जो सिंपल एपिथेलियम होती है जिसके अंदर सिंगल लेयर देखने को मिलती है, मल्टीपल कैसे? एक के ऊपर एक ऐसे लेयर हमें देखने को मिलती है। जब स्किन इसका बेस्ट एग्जांपल है। स्किन के अंदर हमें मल्टीपल लेयर देखने को मिलती है, बट हमें डिस्कशन का हमारे लेवल पर इस लेवल पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता। अब जो सिंगल लेयर है उसके अंदर आता है हमारी बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी हो गई, डक्ट हो गई और क्या हो गई? ट्यूब हो गई। डक्ट के अंदर कैसे होता है? ये हमारी कोई डक्ट है। अब इस जो डक्ट के इंटरनल अंदर की ओर, इस डक्ट के ऐसे हमारी जो ईसोफेगस है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसे डक्ट मान सकते हैं, इसे ईसोफेगस है। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। हमने अभी जो पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो उसकी एनसीईआरटी है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद हम आपके सामने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। हम जनरल भाषा में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसे हम एपिथेलियम बोल देते हैं, और इसका जो प्लुरल होता है उसे बोलते हैं हम एपिथेलिया। उसे क्या बोलते हैं हम? एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस which faces either a body fluid or outside environment, thus provide a covering or lining of some part of the body। ये कह रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, जो इसका एक पार्ट होता है वो होता है फ्री, एक पार्ट फ्री होता है, और जो एक पार्ट होता है या तो वो एनवायरनमेंट के संपर्क में हो या क्या हो, डक्ट, या एक साइड में उसमें डक्ट है, इसमें कोई बॉडी फ्लूइड बह रहा है। बॉडी फ्लूइड से मतलब है जो हमारा ब्लड है, लिम्फ है, वेसल्स है, ब्लड है, लिम्फ है, वो इसके अंदर बह रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो एक साइड में क्या होगा? एक सरफेस इसका फ्री होगा और एक सरफेस इसका बॉडी फ्लूइड के कनेक्शन में रहेगा या एनवायरनमेंट के संपर्क में रहेगा। Thus provides a covering or lining some part of the body. These cells are compactly packed with little intercellular matrix। और जो ये हमारी एपिथेलियल की जो सेल होती है, जैसे ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी के दिखाए गए हैं कि इनके बीच में जो हमारी ये क्या है?
सेल। ये क्या है बच्चों हमारी सेल। इनके बीच में क्या है लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। क्या है लिटिल इंटरसेलुलर, इनके बीच में क्या है लिटिल इंटरसेलुलर सबस्टेंस हमें देखने को मिलता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमें दो प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू ब्रॉडली देखने को मिलते हैं। पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर एंड फंक्शनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिंपल एपिथेलियम को सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें सिंगल लेयर देखने को मिलती है और जो इसका जो फंक्शन होता है वो बॉडी कैविटी, इसका जो फंक्शन होता है वो लाइनिंग बनाती है ये बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब्स की। The compound epithelium consists two or more layer as a protective function does it in our skin। हमने भी आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो दो या दो से अधिक सेल्स की जो लेयर्स होती है उसकी मिलकर बनी हुई होती है और इसका जो वर्क होता है, इसका वर्क होता है हमारा प्रोटेक्शन का। इसका वर्क कैसा होता है हमारा प्रोटेक्शन का। ऐसी कहाँ देखने को मिलते हैं हमें ये जो एपिथेलियल है कंपाउंड एपिथेलियम, ये हमें स्किन के अंदर देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ये हमें किस बेसिस पे, हमें किस पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेसिस पर हम इनको तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला स्क्वेमस, दूसरा क्यूबोइडियल, तीसरा कोलुमनार एपिथेलियम। अब हम इनको स्क्वेमस, क्यूबोइडियल, कोलुमनार क्यों कहते हैं। सबसे पहले ये जो फ्लैटेंड सेल है आपको दिख रही है कि ये सेल्स हैं ये चपटी मतलब टाइल के जैसी दिख रही है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं फ्लैटेंड सेल। और ये कैसी दिख रही है हमें, ये है इनकी शेप है क्यूब के समान, तो इसलिए बोलते हैं हम इनको क्यूब लाइक सेल। और तीसरी क्या है, ये हमारी है कोलुमनार। ये कैसी है कोलुमनार सेल। कैसी है कोलुमनार, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होती है। कैसी होती है टॉल एंड स्लेंडर सेल होती है और इनके जो बेस है इसके बेस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। इनके बेसिस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। अब जो क्यूबोइडियल और कोलुमनार सेल्स होती है इनके सरफेस पर जो सरफेस इनका फ्री होता है उस सरफेस पर हमें सीलिया देखने को मिल सकते हैं। उनके सरफेस पे क्या हो सकते हैं, हमें सीलिया देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने अभी मॉडिफिकेशन के बेसिस पर तीन पार्ट में ब्रेक किया। पहला है, हम अभी आपको क्लासिफाई करके दिखा देते हैं कि जो सिंपल एपिथेलियम है, एक क्या है हमारा सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है हमारा क्यूबोइडियल एपिथेलियम और तीसरा है हमारा कोलुमनार एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनार ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडियल, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ऐसे भी हम इनको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब एक एक करके हम सिंपल, क्यूबोइडियल और कोलुमनार को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम को।
अब बात करने जा रहे हैं हम स्क्वेमस एपिथेलियम। जो हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है बच्चों, जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है? फ्लैट टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है, थिन फ्लैटेंड सेल। सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैटेंड सेल। मतलब क्या है? एक केवल सिंगल ही लेयर होती है और फ्लैट टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो इनकी बाउंड्रीज होती है, जो इन सेल्स की बाउंड्रीज होती है, इन सेल्स की जो बाउंड्री होती है वो इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है। इन सेल्स की जो बाउंड्रीज होती है वो इर्रेगुलर होती है। और कहां देखने को मिलती है? हमें ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स के अंदर देखने को मिलती है। ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है डिफ्यूजन बाउंड्री को फॉर्म करना। जो एग्जांपल्स है वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स, ये इसके एग्जांपल है। स्क्वेमस एपिथेलियम के फ्लैटेंड सेल लाइक होती है, फ्लैटेंड टाइल लाइक होती है ये स्ट्रक्चर, और इनका फंक्शन है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। डिफ्यूजन बाउंड्री मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स में इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जो हमारा जो कंटेंट होता है, हमें कुछ डिफ्यूज कराना होता है, उसे इजीली डिफ्यूज करा सकते हैं। अब जो इसका एनसीईआरटी पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं। द स्क्वेमस एपिथेलियम, जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो सिंगल, कैसी होती है? ऐसे सिंगल लेयर्स हम इसमें देखने को मिलती है। और कहाँ पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ देखने को मिलती है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। और क्या बनाती है ये? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। कहाँ देखने को मिलती है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर, एयर सैक्स ऑफ लंग्स के अंदर। अब जो इसका डायग्राम है वो भी हमने भी आपके सामने डिस्कस किया कि ये क्या है? ये फ्लैटेंड सेल है। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? एक फ्लैटेंड सेल है, फ्लैट टाइल के समान सेल है। और आपको ये दिख रही होगी ये कैसी बाउंड्री बना रही है? ये इर्रेगुलर बाउंड्रीज फॉर्म कर रही है। कैसी बाउंड्री फॉर्म कर रही है? इर्रेगुलर बाउंड्रीज फॉर्म करती है। वर्क डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इनका क्या है? फंक्शन है। हमने डायग्राम को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम अगला, क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है? जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारी सेल्स होती है उसकी जो शेप होती है वो क्यूब के समान होती है। कैसी होती है? क्यूब के समान। सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है क्यूब लाइक। और कहां देखने को मिलती है? हमें डक्ट ऑफ ग्लैंड के अंदर देखने को मिलती है।
डक्ट ऑफ ग्लैंड के अंदर हमें देखने को मिलती है। और कहाँ होती है? ट्यूब्युलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसका जो मेनली फंक्शन होता है, इसका जो मेनली फंक्शन होता है वो होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसके अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, इसके अंदर हमें पीसीटी देखने को मिलता है। पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये क्या है हमारा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ये क्या है हमारा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्यूबोडियल एपिथेलियम है, जो क्यूब लाइक हमारी सेल्स हैं, ये मिलकर टिश्यू फॉर्म किया इसने, ये क्यूबोडियल एपिथेलियम है। इस क्यूबोडियल एपिथेलियम के ऊपर हमें माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है हमें? पीसीटी के अंदर क्यूबोडियल एपिथेलियम के ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं? माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं, जो म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल्स है या म्यूकस है, इस म्यूकस या पार्टिकल्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रमोट करता है। क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ये माइक्रोविलाई प्रमोट करते हैं। अब जो इसकी एनसीईआरटी है, एक बार अब हम उससे डिस्कस करते हैं। द क्यूबोडियल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। हमने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया कैसी होती है। ऐसी क्यूब लाइक सेल्स होती है, क्यूब लाइक सेल्स होती है, सिंगल लेयर होती है। कहाँ देखने को मिलती है? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी के अंदर देखने को मिलती है। इट्स मेन फंक्शंस आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, मेन कार्य जो इनका होता है, वो होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। किसी चीज को सिक्रेट करना और किसी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स हैज नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये एपिथेलियम कौन सा है? ये क्यूबोडियल एपिथेलियम है। इनके सरफेस पर हमें माइक्रोविलाई ऐसे देखने को मिलते हैं, जो कि एक म्यूकस को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है किसे? म्यूकस को। अब हम बात करेंगे अब कोलुमनार एपिथेलियम के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम कोलुमनार एपिथेलियम के बारे में। जो हमारी कोलुमनार एपिथेलियम होती है, जो कोलुमनार एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है बच्चों? टॉल एंड स्लेंडर। जो कोलुमनार एपिथेलियम होती है वो टॉल एंड स्लेंडर सेल से मिलकर बनी हुई होती है। टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। और इनके बेस पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? इनके बेसिस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। और जो इनका जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पर हमें माइक्रोविलाई देखने को मिल भी सकते हैं और मिल भी नहीं सकते। जो माइक्रोविलाई है, फ्री सरफेस, जो इसका फ्री सरफेस है में
जो इनके फ्री सरफेस है उस पर माइक्रोविलाई हो सकते हैं। और जो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन। जो कोलुमनार एपिथेलियम होती है, इनके बेस पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? इनके बेस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होती है। इनके फ्री सरफेस, जो इनका ये ऊपर वाला फ्री सरफेस है, इस पर हमें माइक्रोविलाई देखने को मिल सकते हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। आइए कोलुमनार एपिथेलियम में एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है उसे डिस्कस करते हैं। द कोलुमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। ऐसे ये हमारे पास क्या हो गई? टॉल एंड सिलेंडर सेल्स हो गई। इनके बेसिस पर क्या है? हमारे न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में है यो इसका फ्री सरफेस है, इस पर माइक्रोविलाई हो सकते हैं। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इफ, अब आगे हम इसे डिस्कस करते हैं। अब हम एक नोट डालकर लिखते हैं। हमने तीनों जो सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप कौन कौन से थे? स्क्वेमस, क्यूबोइडियल, कोलुमनार। अब एक नोट डालकर हम लिखते हैं, इफ जो हमें कोलुमनार है, कोलुमनार या जो क्यूबोइडियल एपिथेलियम है, क्यूबोइडियल या कोलुमनार जो एपिथेलियम है, उनके फ्री सरफेस पर, अगर उनके फ्री सरफेस पर हमें सीलिया देखने को मिलते हैं, इनके फ्री सरफेस पर हमें सीलिया देखने को मिलते हैं। अगर इनके फ्री सरफेस पर हमें सीलिया देखने को मिलते हैं तो इन्हें बोलते हैं बच्चों हम सीलिएटेड एपिथेलियम। इन्हें बोलते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम। और इस सीलिएटेड एपिथेलियम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, आइए हम इसे देख लेते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। ये टॉल एंड सिलेंडर सेल्स है। बेसिस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। और इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर हमें माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। और ये म्यूकस को यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए प्रमोट करते हैं। इनका काम ही यही है कि ये पार्टिकल को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराते हैं। पार्टिकल को क्या करते हैं? ये किसी स्पेसिफिक पार्टिकल को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये क्या करते हैं? मूव कराते हैं। और कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? बेसिस पर न्यूक्लियाई, ऊपर इनके सरफेस पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? माइक्रोविलाई। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये कोलुमनार सेल का मॉडिफिकेशन है। किसका? कोलुमनार। ऐसे ही हमारा क्यूब लाइक सेल का भी हो सकता है। ऐसे क्यूब लाइक सेल पर भी हमें माइक्रोविलाई देखने को मिल सकते हैं। इसे भी हम सीलिएटेड एपिथेलियम ही बोलते हैं। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें होलो ऑर्गन्स जैसे ब्रोंकियोल्स, जैसे ब्रोंकियोल्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। और दूसरा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें फैलोपियन, फैलोपियन जो फैलोपियन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। फैलोपियन ट्यूब्स क्या होता है, हम इसके बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसका जो एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है, जो लाइंस लिखी हुई है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। इफ द कोलुमनार और क्यूबोइडियल सेल्स बियर सीलिया ऑन फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। ये यही बताना चाह रहा है, अगर हमारे पास क्यूब लाइक क्या है बच्चों? क्यूब लाइक सेल्स है,
क्यूब लाइक सेल्स पर अगर हमें माइक्रोविलाई ऐसे देखने को मिलते हैं तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, या हमारे पास ये टॉल एंड सिलेंडर सेल्स भी हो सकती है और इनके सरफेस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। सॉरी, इसमें न्यूक्लियाई बेसिस पर नहीं होते, इसमें हमें माइक्रोविलाई यहाँ पर ऐसे देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, इन्हें बोलते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम। Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium। ये क्या करते हैं, एपिथेलियम के अंदर जो म्यूकस या पार्टिकल्स है उसे क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। मैंने कई बार डिस्कस आपको ये बात कर दिया है कि जो कैसे फ्लो कराते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को कराते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ये होलो ऑर्गन्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे हो गए ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स। ये ब्रोंकियोल्स क्या है बच्चों, ये ब्रोंकियोल्स हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, अभी आपको केवल ये याद रखने हैं कि ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है। हमने एपिथेलियल टिश्यू को अच्छे से डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो इसका कंपाउंड एपिथेलियम है, उसके मॉडिफिकेशंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।